इंडिया के बोल सीजन को लॉन्च किया और उसको लॉन्च कर देश भर से प्रदेश प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट का चयन किया। ये चयन प्रक्रिया दिन ब दिन लोगों के जहन में इसलिए मजबूती से घर करी। तो कटनी युवा कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने कटनी की बेटी को इतना बड़ा स्थान और इतना बड़ा पद दिया। इसके लिए मैं बारंबार शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। यंग इंडिया के बोल प्रतियोगिता में सौम्या रामदेलिया जी ने पहले जिला स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्क्रीनिंग में दिल्ली में अपने आप को साबित किया और फिर जो भारतीय युवा कांग्रेस की बेंगलोर में जो राष्ट्रीय शिविर हुआ था उसमें शीर्ष नेतृत्व और बड़े नेताओं के सामने इन्हें अपनी बात रखने का मौका बेंगलोर के मंच में मिला था, जहां इन्होंने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा जो कि माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली थी, उस पर अपने विचार रखने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ और इनका पार्टी के प्रति समर्पण था, युवाओं के प्रति एक सोच थी इनकी, सोच को उन्होंने सराहा और इनको कटनी से राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद देकर सम्मानित किया। हम सब बहुत ज्यादा गौरवान्वित हैं कि कटनी से पहली बार युवा कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से मेरा परिचय देने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे काफी प्रभावित करा। उसी के समय से मैं कांग्रेस पार्टी की टुवर्ड्स डाइवर्ट हुई। धीरे धीरे समझा जाना कैसे एक इतना बड़ा नेता रास्तों पे चलकर आम जनता की आवाज सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है और जो हो सके उसे दूर करने के लिए कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको एक ऐसा माध्यम दिया जिसके थ्रू छोटे छोटे शहर के लोग जो अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको एक रास्ता मिला कि वो कैसे पहुंचा सकते हैं। ये माध्यम है यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ है यूथ कांग्रेस के द्वारा। इसका 3rd सीजन पे मैंने पार्टिसिपेट किया। कटनी जैसे इतने छोटे शहर की लड़की की आवाज दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली के लोगों ने सुनी, जानी, उसको बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया, मुझे चयनित किया। उसके लिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पीवी श्रीनिवास जी, इन सभी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। तो क्यों ना मैं जाकर सामने बोलूं, क्योंकि हमारे नेता ने हमको सिखाया है डरो मत। विपक्ष को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। विपक्ष क्या होता है? एक रचनात्मक आलोचक होता है। वहां बैठकर संसद में विपक्ष हमारे लिए ही सवाल करते हैं और अगर उसी विपक्ष की आवाज दबाई जाए तो ये तो बहुत गलत है। अगर विपक्ष को वहां से निकाल दिया जा रहा है तो हम ठीक है, आज रोड का एक बच्चा आपसे सवाल करने के लिए तैयार है कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों है। इतने सारे राज्य स्तर पे आप देखिए कितने सारे पद खाली हैं, डॉक्टर्स नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 90% भर्तियां नहीं हुई हैं, विभिन्न तरह के घोटाले हो रहे हैं। आम आदमी बहुत परेशान है, पर प्रॉब्लम क्या है कि कोई सुन नहीं रहा। मुझे समझ में आया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि नहीं, सुनने वाले लोग हैं। डिक्टेटरशिप का पीरियड खत्म करने के लिए युवाओं का सामने आना बहुत जरूरी है। राइट्स डिफरेंट तरीके के हमारे, हम कब हम आजाद हुए, जो हमें अधिकार मिला बोलने का, वरना तो फिर हम गुलाम ही थे। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो हर प्रकार से आप गुलाम हैं। सिर्फ देश, अगर आपका मुंह बंद है तो आप गुलाम हैं। अगर आप अपना सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल पूछना बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आम आदमी परेशान है तो इसके राइट्स हैं टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आपका मुंह इस तरीके से बंद किया जा रहा है कि आप सवाल नहीं उठा सकते तो ये गलत है। और अगर विपक्ष का मुंह बंद करा जा रहा है तो मुझे लगता है गली गली से युवाओं को बाहर निकल कर आना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए कि भैया हम बेरोजगार क्यों हैं, अगर हमारे हाथ में डिग्री है तो हम फालतू क्यों घूम रहे हैं। हर तरीके के अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपको धर्म के नाम पर भटका दिया जाता है, आपको जातिवाद पे भटका दिया जाता है, विभिन्न तरीके से भटका दिया जाता है, या आपको इनडायरेक्टली प्रेशर दिया जाता है कि आप ना बोले। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जिनसे मैंने सीखा कि हमको डरना नहीं है, निडरता से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं,
ये कारण था मेरा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का और मुझे इतना अच्छा रास्ता मिला। बहुत ही कठिन प्रतियोगिता होती है ये, क्योंकि पहले जिला स्तर पे होती है। मैं आदरणीय अंशु मिश्रा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में लड़कियों का आना एक पहला कदम हम बैठ जाते हैं, क्योंकि हमको हर तरीके से डराया जाता है, बताया जाता है कि नहीं नहीं सुरक्षित नहीं हो, ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे कटनी युवा कांग्रेस में एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट मिला और मुझे राजनीति में आके समझ में आया कि महिलाओं को विशेषतर बिल्कुल आना चाहिए। आधी आबादी की पूरी हिस्सेदारी बहुत जरूरी है, महिलाओं को अवश्य आगे आना चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है कटनी में, यहाँ पे भी भाजपा है, राज्य स्तर पे भी भाजपा है, केंद्र स्तर पे भी भाजपा है, और तीनों के तीनों इंजन फेल हो चुके हैं। आप बताइए विकास सिर्फ या तो भाषणों में है या इनके ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम मीडिया हैंडल्स पे, विकास और कहाँ है? बोलने से विकास नहीं होता। जनता से पूछिए कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं है। हिमाचल, कर्नाटका ये उदाहरण दे चुके हैं आपको कि हमारी इंजन इनके इंजन को फेल कर चुकी है, और अब आगे ये जो हमारे जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, होने जा रहे हैं 17 तारीख को, 3 दिसंबर को इनका रिजल्ट आने वाला है। हम पूरी दिलेरी से दावा कर रहे हैं कि हम सारे के सारे राज्य जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप ही लोगों के सर्वे ने हमको बताया है कि 130 प्लस सीट्स आ रही हैं, हमारे हिसाब से तो 150 प्लस सीट जाने वाली हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से आ रही है। कटनी जिले में कितनी प्रॉब्लम्स विगत वर्षों से बीसी से नहीं छुपा है। 18 साल में मामा जी ने घोटालों के सिवा तो मुझे नहीं लगता कुछ मिला है। 9 साल में हमसे बोला जाता है नेहरू जी ने क्या किया और गांधी जी ने क्या किया। आप ये बताइए आपने 9 साल में क्या किया, कौन सा विकास हुआ, किस तरीके का? नाम बदलना विकास होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे माध्यम से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां सामने आए, पढ़े लिखे लोग अपने घर से निकले, सामने आए और राजनीति का हिस्सा। धन्यवाद आप सभी का। और आप याद नहीं आई, चुनाव के पहले बहन याद आ गई, तो बहन को भी समझना चाहिए। तो इसके अलावा कांग्रेस ने भी 1500 रुपए देने की घोषणा की है। बिल्कुल, हम अपनी ब्रांडिंग बंद कर आपको 1500 रुपए देंगे। हम देंगे, वचन दिया है। अभी एक पत्र के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी ने ये वचन दिया है कि जैसे ही ये चुनाव हम जीतते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है। वो पत्र नहीं लिखा है, अगर आप देख सकते हैं ट्विटर से लेके सारी जगहों पे वो पत्र नहीं है, उनका हस्ताक्षर किया हुआ। नहीं, मेरा कहने का